ठीक, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो आ जाता है चैप्टर नंबर चरक सूत्र 20। ठीक है, कौन सा आ जाता है? चरक सूत्र 20। तो जो चरक सूत्र 20 है उस चैप्टर का नाम क्या आ जाता है कि अथार्थो महारोगे अध्ययनम। क्या आ जाता है? अथार्थो महारोग अध्ययनम चैप्टर का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो चरक हैं, ठीक है ना, चरक जो संहिता है उसमें याद रखना कि जो 19 चैप्टर हैं उसमें क्या है, पर्टिकुलर रोग बताए हुए हैं। पर्टिकुलर मीन्स क्या है कि 48 जैसे उन्होंने बता दिया कि कितने हैं साताम्य जो सामान्यज हैं वो कितने आ जाते हैं, दैट इज़ 48। इसमें क्या है, ननात्मज रोगों के बारे में वर्णन है, जिसमें हम पढ़ते कि जो चरक है वो 80 टाइप्स के हैं, या फिर जो वात है वो 80 है, जो पित्त है वो 40 है, और जो कफ है वो कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर रोगों की गणना के बारे में ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें सबसे पहले जो श्लोका दिया गया है उसमें क्या संख्याओं जो थे उनको क्या है बोला कि रोगों के क्या है विविध प्रकार के भेदों के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, विविध प्रकार के भेद। तो कौन कौन से सबसे पहले बोला, तो उन्होंने बोला चत्वारो रोग है। क्या है? चत्वारो रोग है भवंती। तो कौन कौन से आए थे? अगंतुज, वात, पित्त, कफ, निर्मिताज। ठीक है ना, तो एक तो अगंतुज है, एक वात, पित्त, कफ से निर्मित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है तेषाम रोगम अपि रोगा नाम रोग तोम एक। ठीक है ना, विद भवंती। तो उन्होंने बोला जितने भी ये 4 रोग होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या सामान्य होता है, तो उन्होंने बोला है रुक सामान्य। ठीक है ना, क्या आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ रुजा। ठीक है ना, क्या आ जाता है, दैट इज़ रुक सामान्यम। ठीक है, तो रुक मीन्स क्या है, इन्होंने बोला कि सभी में क्या एक ही प्रकार का क्या कष्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि नेक्स्ट उन्होंने बोला कि द्विविध पुनः, कि दोबारा क्या है, 2 प्रकार की बताई गई है। एक आ जाता है प्राकृतम, एक आ जाता है अगंतुज। ठीक है ना, तो ये क्या है, प्राकृति और अगंतुज में डिवीजन है। उसके बाद पुनः इन्होंने क्या बोला कि पुनः फिर क्या है 2 प्रकार में के द्विविधम जो औषध अधिष्ठानम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अधिष्ठान भेद से अगर हम देखा जाए तो वो भी क्या है फर्दर 2 में आ जाती है। तो वो कौन कौन सी आ जाती है? एक तो आ जाती है मन, एक आ जाता है शरीर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है विकार। तो विकार में उन्होंने क्या बोल दिया कि जो विकार होते हैं वो क्या होते हैं, परिसंख्या। क्या होते हैं? परिसंख्या। तो उन्होंने लास्ट में ये भी बोल दिया कि जो हमने इतने सारे पढ़े हैं, तो उन्होंने लास्ट में ये बोल दिया कि विकार मीन जितने भी रोग हैं वो क्या होते हैं, परिसंख्या होते हैं। उन्होंने बोला कि परिसंख्या क्यों है, तो उन्होंने वो 4 कारण बता दिए गए हैं परिसंख्या होने के। तो कौन कौन से बता दिए गए? एक तो प्राकृति बताया गया है, अधिष्ठान बताया गया है, लिंग, आयतन, विकल्प। ठीक है, ये चीज़ें क्या है इसमें बता दी गई हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है वो बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला कौन सा आ जाता है, तो नेक्स्ट अगले जो कारण बताए गए हैं वो 4 प्रकार के कारण बताए गए हैं। अब देखो जो 4 प्रकार के कारण है उसको कैसे याद कर सकते हो, तो पाला, PALA। ठीक है, प से आ जाता है प्रकृति, P से आ जाता है प्रकृति, A से अधिष्ठान, ल से आ जाता है लिंग, और ए से ही आता है आयतन। क्या आ जाता है? आयतन। ठीक है, तो इस तरह क्या है 4 प्रकार के। लेकिन जब हमने लास्ट चैप्टर जब पढ़ा था 18th वाला, तो उसमें आपको कितने पढ़ाए गए थे कि अपरिसंख्या के कितने कारण बताए गए थे, तो 6 बताए गए थे। ठीक है, यहाँ पर कितने कारण बताए गए हैं, तो 4 बताए गए हैं अपरिसंख्या रोग के। ठीक है, ये चीज़ें बता दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? ठीक है, समझ गए ना कि इन्होंने क्या है रोगों के पहले डिवीजन बता दी कि 4 प्रकार के, उसके बाद 2 प्रकार के भी बताए हैं, उसके बाद इन्होंने क्या है 2 प्रकार के औषधियों के अधिष्ठान के हिसाब से भी बता दिए कितने हैं, और लास्ट में इन्होंने यही बोल दिया कि ये क्या है, ये सभी क्या है कि असंख्य है। ठीक है ना, इसको क्या है हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने क्या है यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है एक शारंगधर है उनके अकॉर्डिंग बताया हुआ है। ठीक है, तो जो शारंगधर है उन्होंने यहाँ पर 4 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ देखो शारंगधर ने क्या है 4 प्रकार के बताए गए। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उन्हें बोला गया कि एक तो स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक आ गया, अगंतुज। ठीक है, कौन कौन से स्वाभाविक, अगंतुज, कायिक और आंतरा। क्या आ जाता है? आंतरा। तो आंतरा वर्ड के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो आंतरा वर्ड होता है और जो आदि वर्ड होता है तो वो किसके लिए आता है, तो वो मानस रोगों के लिए आता है। किसके लिए? मानस रोग। इस प्रकार से उन्हें स्वाभाविक रोग मानने हैं, अगंतुज, एक तो काय वाले मीन्स वही वात पित्त कफ वाले आ जाएंगे, और साथ में उन्होंने क्या है अंतरा मीन्स मानसिक रोग माने गए हैं। ठीक है, इस तरह करके उन्होंने क्या है कि 4 प्रकार से बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या बोला हुआ है इन्होंने
कि ठीक है ये चीज़ें तो होगी। अब इन्होंने क्या अगंतुज के कारण बताए गए हैं कि अगंतुज रोग कैसे होगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो अगंतुज रोग होगा वो कहीं ना कहीं चोट लगने से, ठीक है, या नख दंत के लगने से, गिरने से, ठीक है, वो सभी अभिशाप से, अभिचार से, अभिशंग से, अभिघात से, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें जो वर्ड दिया हुआ है मुखम, कौन सा दिया हुआ है, मुखम वर्ड दिया। तो मुखम वर्ड का मतलब क्या है, तो इन्होंने बोला कि जो मुखम वर्ड है उसका मतलब होता है ओरिजिन, क्या आ जाता है उसकी उत्पत्ति, ठीक है ना, कि मतलब कि जो निज है, इन्होंने क्या बोला, निज अस्तु, क्या लिखा है, निज अस्तु मुखम वात पित्त कफ श्लेष्मम विषम्यम। उन्होंने बोला कि जो निज रोग जो उत्पन्न होगा तो वो कहाँ से उत्पन्न होगा, वो तो जब वात पित्त कफ जो रोग होंगे उन जब वो क्या होंगे, विषम अवस्था में जाएंगे, लिखा है ना विषम्य, तो जब वो क्या है विषम अवस्था में जाएंगे तब क्या है निज रोग की क्या उत्पत्ति होगी, ठीक है। इन्होंने क्या है एक तरह से मुखम इसलिए वर्ड क्या है यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें क्या बोला गया, इन्होंने बोला गया कि ठीक है निज और अगंतुज के क्या हैं, आप कारण बताइए, कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगंतुज और निज रोगों के कारण अगर हम कलेक्टिवली देख लें तो उसमें कौन कौन से आए थे, उसमें इन्होंने बोला गया कि असात्म इंद्रिय संयोग, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ अ प्रेनम सातम्य, ठीक है ना, असात्म इंद्रिय संयोग, ठीक है, प्रज्ञापराध, और कौन सा है परिणामश्च एति, ठीक है, क्या आ जाता है परिणामश्च एति। तो गंतुज और निज रोग के जो कारण बताए गए हैं उसमें आता है असात्म इंद्रिय संयोग। असात्म इंद्रिय संयोग का मतलब होता है कि अयोग होना, अति योग होना या मिथ्या योग होना, ठीक है। और क्या आ जाता है प्रज्ञापराध, जानबूझ के कोई ना कोई कारण करना, ठीक है, और परिणाम, ठीक है, ये चीज़ें क्या है बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि जो हेड नोट पर लिखा हुआ है इसको हम हेड नोट बोल देते हैं, ठीक है, ऊपर है इसलिए हेड नोट है, नीचे हो तो फुट नोट बोलते हैं। अब हेड नोट पे क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है कि जो दोषों के गुण हैं, पूछ लिया जाता है कई बार रेफरेंस पर्पज से पूछ लेते हैं कि दोषों के गुण की वर्णन कहाँ किया गया है चरक ने, सबसे पहले तो वो किया गया है चरक सूत्र 1 में, ठीक है। दोषों के कर्म हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो चरक जो थे कि वात पित्त कफ के उश्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समास समो मोक्षो गंति मंता वायुकर्मा विकराजम, ठीक है। तो ये सब हम क्या है चरक सूत्र जो 18 था, 18 शोथ वाला जो चैप्टर था उसके लास्ट में हम ये पढ़ चुके हैं। अब जो है दोषों के स्थान, तो दोषों के स्थान हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो दोषों के स्थान जो है वो चरक सूत्र 20 मतलब महारोग ध्यानम में क्या हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ चलते तो आगे इन्होंने क्या किया है, परिभाषा दी गई है निज और अगंतुज की, किसकी दी गई है, तो निज और अगंतुज की इन्होंने क्या है परिभाषा दी गई है। तो वो परिभाषा लिखते हुए क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला गया है कि जो अगंतुज है, ठीक है ना, जो अगंतुज की सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दी गई है। तो अगंतुज में उन्होंने क्या बोला है कि अगंतुज वो होते हैं, अगंतुज रोग क्या है कि व्यथा पूर्वे, व्यथा पूर्वम मतलब क्या है जो व्यक्त करते हैं पहले, ठीक है, समुथ्यम, ठीक है ना, समुथ्यो। उसके बाद क्या लिखे जांग्यम, जांग्यम का मतलब होता है पश्चात, उसके पश्चात ही क्या है वात पित्त कफ जो है वो प्रकोपित होते हैं, ठीक है। अब अगंतुज है पहले चोट लगेगी उसके बाद क्या आते हैं वात पित्त कफ क्या है प्रकोपित होते हैं। उसी प्रकार से क्या इन्होंने क्या बोला कि वात पित्त कफ जो प्रकोपित होते हैं तो उसमें क्या मिलती है, तो उसमें विषमता आ जाती है, ठीक है ना, लिखा है ना विषम्य आपदयंती, ठीक है। तो वो चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम बात करते हैं इधर नीचे, ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो आ जाती है अगंतुज रोग के लिए, जो नीचे वाली डेफिनेशन है वो आ जाती है निज रोग के लिए। तो निज रोग में उन्होंने क्या बोला है कि वात पित्त कफ श्लेष्मा पूर्व विषम्यम, ठीक है, तो उन्होंने क्या पूर्वम, तो पूर्व मीन्स कि पहले क्या होगा वात पित्त कफ जो होंगे वो विषम में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पश्चात, पश्चात मीन्स जांग्यम, ठीक है ना, तो जांग्यम में उन्होंने क्या बोल दिया कि व्यथम, ठीक है ना, व्यथम अभी निव्यंती मीन्स क्या है कि बाद में क्या है जो प्रॉब्लम आगे जाके जो क्रिएट होगी, जो कष्ट उत्पन्न होगा वो बाद में होगा, ठीक है ना, जो कष्ट है वो बाद में उत्पन्न होगा। इसमें क्या था जो कष्ट है वो पहले उत्पन्न हो जाता है, बाद में क्या होगा, बाद में वात पित्त कफ क्या है प्रकोपित होता है, ठीक है। इस चीज़ का क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने बताया गया वो बताया गया जो त्रिदोष है उनके क्या स्थान के बारे में क्या है बताया गया है, ठीक है ना। त्रिदोष के क्या है अधिष्ठान जो है वात पित्त कफ के जो अधिष्ठान है उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि हमने बोला था कि जो वात पित्त कफ के जो स्थान है उनका जो वर्णन मिलता है कहाँ मिलता है, इसी चैप्टर में मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें सबसे पहले आ जाता है कि वात, ठीक है। तो इन्होंने क्या है सबसे पहले सबके नाम लिख दिए गए हैं वात के लिए, जैसे कि बस्ती लिख दिया गया है, पुरुष धान कटी शक्ति, ठीक है। उसके बाद पाद अवस्थिनी, उसके बाद आ जाता है पक्वाश्य, ठीक है, वातादि स्थान, ये सारे क्या है वातादि स्थान है। लेकिन क्या बोला गया इन्होंने
कि विशेष कर जो इन्होंने स्थान बताया गया तो वो क्या है, पक्वाश्यो, ठीक है, पक्वाश्यो विशेषे वातय स्थान है, ठीक है ना। तो जो पक्वाश्य जो है वो क्या है, विशेष माना गया, बाकी तो सब स्थान है लेकिन जो पक्वाश्य उसको क्या है, विशेष बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट कहलाता है सफेदो रसन रसो लसिका रुधिरम आमाशय, ठीक है, ये कौन सा है, ये पित्त के स्थान बताए गए हैं। कौन से स्थान बताए गए, पित्त के स्थान है, लेकिन जो विशेष करके प्रकार से बताया गया तो वो कौन सा आया था, तो आमाशय विशेषो पित्त स्थानम, ठीक है। उसी प्रकार से क्या आ जाता है कि उरो शिरा ग्रीवय, ठीक है, पर्वा नाम, ठीक है, पर्वा नाम आयुष्यो मेदश्च श्लेष्म स्थानानी, ठीक है। तो ये भी सारे क्या हैं, ये भी सारे इन्होंने स्थान बताए गए हैं, लेकिन इनका जो विशेष स्थान बताया, क्या बताया गया है, तो उन्होंने जो विशेष स्थान बताया गया है तो वो कौन सा है, वक्ष, वक्ष स्थल इन्होंने क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, इनका विशेष स्थान कफज का बताया गया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको और अच्छे से समझ आए इसलिए हमने क्या किया, एक नीचे एक टेबल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, तो नीचे एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखो जो जो वर्ड यहाँ पर लिखा गया है तो वक्ष, जो वक्ष स्थान है उसका जो लिखा है तो यहाँ पर उरा, ठीक है ना, उरो विशेष्य, ठीक है, उरो विशेषण श्लेष्म स्थान है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है जो अलग अलग आचार्यों ने कौन कौन सा स्थान मानना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो टेबल है आपको अगर दिख रहा है क्लियर अच्छा से, वरना आप क्या है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है, खुद से भी लिख सकते हैं। तो लिखो, सबसे पहले आ जाता है वात पित्त कफ, साइड में लिख लिया, ऊपर लिख लो चरक। तो चरक का तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि पक्वाशय माना है वात का स्थान, पक्वाशय अमाशय माना है पित्त का स्थान, और जो कफ के लिए क्या माना है, उरय प्रदेश, उरो वर्ड है ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, उरो प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है काश्यप। तो काश्यप ने क्या मानना है, पक्वाशय मानना है, अमाशय मानना है, और क्या मानना है, दैट इज हृदय। क्या मानना है, हृदय मानना है। लिखा नहीं, आपको क्लियर नहीं होगा तो लिख लो हृदय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वाग्भट, ठीक है, आ जाता है वाग्भट। तो वाग्भट ने क्या बोल दिया, तो वाग्भट ने बोला है कि पक्वाशय धान, ठीक है, क्या लिखा है, पक्वाशय धान, सॉरी पक्वधान, क्या आ जाएगा, पक्वधान, पक्वाशय ना बोलकर क्या बोला गया है, तो पक्व वर्ड यूज़ किया गया, क्या किया गया है, तो पक्व वर्ड, तो क्या आ जाएगा, पक्वधान आ जाएगा। उसके बाद नाभि, ठीक है, नाभि के बाद इन्होंने भी क्या, उरय प्रदेश ही मानना है, ठीक है, उरय प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शुश्रुत। तो शुश्रुत ने क्या है, पक्वाशय या पक्वाधान नाम मानकर इन्होंने क्या मान लिया, श्रोणीगुद, क्या आ जाएगा, श्रोणीगुद आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाएगा पक्वाशय मध्य, क्या आ जाएगा, पक्वाशय मध्य आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, अमाशय, क्या आ जाएगा, अमाशय, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये भी बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि जो काश्यप है, क्या है, जो काश्यप हैं उन्होंने वात के स्थान, जब वो काश्यप जो वात के स्थान बता रहे थे, उन्होंने जो मुख्य स्थान है वात का वो तो बता दिया, ठीक है ना। काश्यप ने जो मुख्य स्थान था वात का तो वो तो बता दिया है कि कौन सा बताया, तो पक्वाशय बताया, ठीक है, कौन सा बताया, पक्वाशय। लेकिन उन्होंने साथ में क्या है, उन्होंने साथ में अस्थि और क्या है, मज्जा, क्या आ जाता है, अस्थि और मज्जा, ये भी क्या है, नाम बताए गए हैं, ठीक है, ये भी क्या है, नाम इसमें बताए गए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। नेक्स्ट जो है उसमें बताया गया है, श्लोका जो है वो इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पर्पस से पूछ लिया जाता है कि श्लोका रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कहाँ का श्लोका है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर्व शरीर, ठीक है ना, सर्व शरीर अस्तु वात पित्त श्लेष्मना, ठीक है, क्या आ जाएगा, वात पित्त श्लेष्मना सर्वम शरीरे, ठीक है, सर्वम शरीरे। उन्होंने बोला जितना भी संपूर्ण शरीर है उसमें जो गमन करता है, क्या गमन करता है, वात पित्त कफी क्या है, संपूर्ण शरीर में गमन करता है, ठीक है। कुपित अकुपित है, शुभ अशुभे कुर्वन्ति, क्या इसके बढ़ने से, इसके कम होने से क्या है, शुभ और अशुभ फल के लिए देने के लिए यही मतलब एक कार्यरत होता है। मीन्स अगर वात जो होगा वो क्या है, कुपित नहीं है, ठीक है, या कुपित है तो वो क्या है, अशुभ फल देगा या शुभ फल देगा, या फिर अगर कुपित है तो वो शुभ फल देगा या अशुभ, वो उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर कोई प्राकृत अवस्था में रहेगा तो वो शुभ फल देने वाला होगा, जो कुपित अवस्था में रहेगा तो वो क्या है, अशुभ फल देने वाला होगा। उसके बाद उन्होंने यही बोला गया कि प्राकृतिक भूत है, अगर वो क्या है, प्राकृत अवस्था में रहता है तो वो फिर जो शुभ फल देगा तो वो कौन कौन से देगा, तो यहाँ पर उन्होंने वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दैट इज उपचय, ठीक है ना, उपचय बल वन प्रसादनानी, ठीक है। जो अशुभ होगा तो उसमें क्या, उसमें बिल्कुल क्या ऑपोजिट उन्होंने चीज़ बोल दी गई है कि पुनः वैकृत्यम, ठीक है ना, उसको क्या संज्ञा दी जाएगी, तो उसको संज्ञा जो दी जाएगी वो दी जाएगी विकार, क्या दी जाएगी, तो विकार इनको क्या है, संज्ञा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट आ जाता है। जो नेक्स्ट है इसमें क्या है,
इसमें सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले क्या है, इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे जो कि लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप मैटर समझो, फिर उसके बाद क्या आपको डिफरेंशियल समझाया जाएगा कि क्यों यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ननात्मज, ठीक है। जो इन्होंने ननात्मज बताए गए हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो श्लोका है उसमें यही बताया गया है, तज्ञथा, ठीक है। देखो यहाँ पर तज्ञथा क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ अशीत वात विकारा मीन्स 80 जो है वो वात विकार आ जाते हैं। चतुर्विशंति मतलब 40 कितने 40 कौन से आ जाते हैं, तो 40 आ जाते हैं पित्त विकार, ठीक है। और विशंति जो है श्लेष्म विकार, ठीक है। जो कफ है वो कितने हैं, श्लेष्म विकार हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। इन्होंने बोला गया है कि जो ननात्मज विकार हैं वो किस किस ने माने हैं। तो उन्होंने बोला कि जो ननात्मज विकारों का जो वर्णन है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो उन्होंने बोला कि चरक में, काश्यप में, भेल में, अष्टांग संग्रह में, हृदय नहीं है अष्टांग संग्रह है, उसके बाद शाणंगधर ने, भाव प्रकाश ने, वंगसेन ने, इन्होंने दिया है, ठीक है। लेकिन अष्टांग हृदय और जो सुश्रुत है उन्होंने क्या इसका वर्णन नहीं किया है, उन्होंने क्या इनका वर्णन नहीं किया है। अगर ऐसे पूछ ले जाता है, वैसे तो ऐसे पूछेंगे कि वातज के कितने ननात्मज है, या पित्त के कितने हैं, या कफ के कितने। कई बार क्या होता है टोटल भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, टोटल। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो कितना बनता है, कितना बनेगा, अगर हम 80 + 40 + 20 करते हैं तो कितना बनता है, 140। कितना बन जाता है, 140। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 140। लेकिन एक जो शाणंगधर है, कौन आ जाते हैं, शाणंगधर, इन्होंने क्या माने, इन्होंने वात पित्त कफ के माने। जो शाणंगधर है उन्होंने रक्तज को भी अलग से मानना है। जैसे कि वात पित्त कफ है ना, वैसे कि उन्होंने रक्तज को भी मानना है। उन्होंने जो रक्तज की व्याधियाँ बताई गई हैं तो कितनी बताई गई हैं, तो उन्होंने बोला है 10, मतलब उन्होंने क्या है एक्स्ट्रा 10 ऐड कर लिया। तो टोटल कितने बन जाते हैं, 150, ठीक है। कितने बन जाते हैं, 150, ठीक है। इस चीज़ का क्या है आपको ध्यान रखना है, कितने आ जाएंगे, 150 बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, तो नेक्स्ट में बताया गया है, याद रखना कि सुश्रुत और जो अष्टांग हृदय हैं, ठीक है, इन्होंने क्या है नहीं बताए गए हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ जो जो हाईलाइटेड है, ठीक है, तो उसको क्या है आप लोग हाईलाइट कर लेना, ठीक है। वहाँ हम क्या है इसमें जो चीज़ें बार बार पूछी गई हैं पेपर में तो उस पर्पज़ से ही हम आपको बताएंगे। जैसे कि नख भेद आ गया, ठीक है। पाद, देखो पाद से हर चीज़ है, पाद शूल आ गया, पाद भ्रंश आ गया, पाद सुप्त आ गया, ठीक है। तो याद रखना जो पाद वाली चीज़ें हैं पैरों में, वैसे भी हम क्या बोलते हैं, एम्ब्लाइकस के जो नीचे है, नाभि के नीचे वात का स्थान होता है। तो पाद वाली चीज़ों से याद रखना कि ये वातज वाले में ही आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद वात खुंडता बता दिया गया है, इन्होंने पिंडिक उद्वेष्ट बता दिया गया है, ठीक है। अगर मल का त्याग नहीं करते तो पिंडिक उद्वेष्ट आते हैं, ठीक है। गिद्रसी वर्ड जो है शेटिका, वो भी नीचे के ही है, नाभि के नीचे वाला वात का स्थान हो गया। उरु स्तंभ बोल दिया गया है, उरु साध बोल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शेफ स्तंभश्च, ठीक है। उसके बाद विड भेदश्च, ठीक है, उदावर्तश्च। उसके बाद आता है वामन, क्या आ जाता है, वामनम तव, ठीक है। उसके बाद त्रिक ग्रहश्च, ठीक है, क्या आ जाता है, त्रिक ग्रहश्च, पृष्ठ ग्रहश्च, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक आता है हरिमो, ठीक है, क्या आ जाएगा, हरिमोश्च। उसके बाद द्रव, हृदय द्रव ग्रहश्च, इस पे स्टार लगा लो। हृदय, जो हृदय द्रव है वो मिलता है आपको, कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपको इसमें वातज ननात्मज में। लेकिन एक आ जाता है हृदय उपलेय, जो क्या मिलता है, कफज विकारों में, ठीक है। लिख लो चाहे नीचे, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लिखा है जो हृदय उपलेय है तो वो कहाँ मिलता है, उपलेख तो वो कहाँ मिलता है, तो वो कफज ननात्मज विकारों में मिलता है, ठीक है। उसके बाद मुक्तोम, ठीक है, वाक संघ, कशायस्ता च मुख शोष्य, देखो शोषपन तो आएगा क्योंकि वात है, ठीक है। अरसज्ञाता, ठीक है। उसके बाद उच्च श्रुतिश्च बाधीर्य, ठीक है। अशब्द श्रवण, सब वात के हैं इसमें, अयोग अतियोग और मिथ्या योग टाइप में है। उसके बाद तिमिर भी बोल दिया इसमें, अक्षिशूल बोल दिया है, ठीक है। केश भूमि स्फुटन, ठीक है, जो टिक लगे हुए हैं उसी को मैं देख रही हूँ। उसके बाद दंडश्च, ठीक है। तमश्च, इस पे भी एक लगा लो, स्टार लगा लो, तमश्च क्या आ जाता है, तमश्च ब्रह्मश्च, ठीक है। तमश्च ब्रह्मश्च, क्योंकि याद रखना कि जो तमज है तो वो किस में आता है, वो आ जाता है वातज ननात्मज विकार। एक आता है तम प्रवेश, क्या आ जाता है, तम प्रवेश, तो वो किस में, पित्तज ननात्मज विकार में आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक ना शारंगधर ने बताया गया है तमश्च इति दर्शनम, ठीक है, क्या आ जाता है, तमश्च इति दर्शनम, तो वो किस में आता है, वो आ जाता है रक्तज रोग में, किस में आ जाता है, रक्तज रोग में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि तमश्च ब्रह्मश्च, ठीक है, व्यक्थुश्च जंघा, ठीक है, जंभा च हिक्काच, ठीक है। और उसके बाद विषाद अतिफल अपशयच, ठीक है, पारुष्य, ठीक है, असोपनश्च,
ठीक, तो इन्होंने ये चीज़ें बताई गई हैं, तो उसमें क्या इन्होंने बोला गया कि इसमें ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, वो कौन सा है? एक तो आ जाता है अधभवेद, ठीक है, बीमार जो डिजीज़ है, गिदरसी और बादीर्य। इसमें क्या है? ये वातज है और वात कफज है। ठीक है, ये क्या है? जैसे कि जब हम इन डिजीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो पता लगता है कि इसमें एक तो वातज में, यहाँ पर तो वातज में बोला गया, लेकिन क्या है? वात कफज ये है। क्या है? वात और कफज। ठीक है, वात कफज है। इसमें जो दो इम्पोर्टेंट थे पॉइंट वो यही थे कि यहाँ पर क्या है? तमश्च है। देखो, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर वही बात बोली गई है। ठीक है, अगर आपको क्लियर होता है तो ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि जो तम और भ्रम है वो किस में आते हैं? वात विकार में आ जाते हैं। जो तम प्रवेश वर्ड आएगा तो वो किस में आएगा? पित्तज नानात्मज विकार में आएगा। जो हृदय द्रव है तो वो किस में आते हैं? वात नानात्मज में आते हैं। जो हृदय क्या है? उपलेख है, तो वो किस में आते हैं? कफई नानात्मज में बताए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या है? बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इन्होंने क्या है? अब आ जाता है शाणंगधर का। तो इन्होंने बोल दिया कि शाणंगधर के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो उन्होंने यहाँ पर लिखवा दिए गए हैं हमने। ठीक है, तो वो कौन कौन से आ जाते हैं? तो वो आ जाते हैं काठिन्य, एक तो काठिन्य, एक आ जाता है कंडू। अब कंडू क्या होता है? कंडू मोस्टली बच्चे ये लगाते हैं कि कंडू है तो वो कफज होगा, तो याद रखना कि शाणंगधर ने उसको क्या है? वातज ननात्मज में रखा है। ठीक है, बाधीर्य और पांडुतोम, ठीक है, क्या आ जाएगा? षंडतोम, सॉरी पांडु नहीं है, सॉरी षंड है, षंड। ठीक है, तो एक तो आ गया बाधीर्य, एक आ गया षंडतोम। ठीक है, तो ये दोनों सॉरी बाधीर्य नहीं है, बंद। ठीक है ना, बंदे तोम, बाधीर्य भी है इसमें वैसे। ठीक है, बाधीर्य भी वातज में है, वो साइड में लिखा होता तो बता दिया आपको, वो नीचे आएगा। तो याद रखना कि बाधीर्य भी है, एक बंधन, ठीक है ना, एक बंदे त्वमच भी है जो इनफर्टिलिटी के होते हैं। ठीक है, केसेस। और जो षंड त्वम है, ठीक है ना, जो षंड है वो भी क्या है? वातज। तो दोनों क्या है? वातज में ही आते हैं काश्यप के अकॉर्डिंग। एक आ जाता है कटिग्रह। ठीक है, क्या आ जाता है? कटिग्रह। तो कटिग्रह भी है, वो भी क्या उन्होंने बोला शाणंगधर ने कि ये भी वातज में ही बताया गया है। ठीक है ना, वातज ननात्मक में ही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखो, अब भाव प्रकाश के अगर 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 अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने बोला कि अगर क्या है? गर्भ का नाश भी होता है या फिर क्या होता है? दैट इज अ क्षिप्र मूर्तता। ठीक है ना, अगर क्या है? क्षिप्र का मतलब तो बहुत जल्दी होता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? तो वो भी वातज की वजह से है। बेल ने बोला कि जो ज्वर होता है तो ज्वर भी किस के अंडर आता है? तो वो भी वातज ननात्मज विकारों में ही आता है। और भेल ने ये भी बोला है कि वात से होने वाले विकारों में, ठीक है, क्या है? वात से होने वाले विकारों में कटी योनि गर्भाशय के विकार भी समाविष्ट किया गया है। ठीक है ना, मतलब कि जो वातज विकार है उसी में क्या है? कटी योनि और गर्भाशय के विकारों को क्या है? इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया गया है कि जो पित्तज है, कौन से आ जाते हैं हमारे, एक मिनट। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर चमदल वर्ड आया हुआ है। क्या आया हुआ है? चमदल। ठीक है, चमदल और जो व्यमथु है तो वो क्या है? काश्यप ने जो है वो क्या है? पित्तज ननात्मज विकारों में बताया गया है। किसमें बताया गया? तो पित्तज ननात्मज विकारों में क्या है? ये बताया गया। क्वेश्चन जैसे पूछ लिया गया तो अब ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको क्या यहीं पर क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, यहाँ पर क्या बताए हुए हैं? तो जो वात है ना उसके गुण बताए गए हैं। ठीक है, वो गुण इसलिए बताए गए हैं, फिर हम इसके कर्म पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बोला ना कि इनके कर्मों का वर्णन यहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसके क्या हम चिकित्सा बताएंगे। तो सबसे पहले इसके गुणों की बात करते हैं। तो गुण में कौन कौन से आए थे? उन्होंने बोला कि रोक्ष्य, ठीक है, रुक्षता हो जाती, शैत्य शीत, लघु, ठीक है, वैश्य, उसके बाद गति, मूर्त, त्वम, ठीक है ना, अनवस्थित्वम, च इति, क्या आता है? वायु। तो इनका ये कहना था कि ये रुक्ष होता है, शीतल होता है, लघु होता है, विशद होता है, चंचल, मतलब चंचल मीन्स गति वाला। ठीक है, अमूर्ता मीन्स जिसका कोई स्वरूप नहीं होता है, यही वायु का क्या है? स्वरूप बताया गया है। अब आ जाता है इसका कर्म, कि ये कर्म कौन कौन से करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कर्म, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कर्म, तो वही वाले क्या है? कर्म हमने इसमें देने हैं। तो कर्म में कौन कौन से इन्होंने बोला? तो बोला गया है सरंसन। ठीक है, क्या कहता है? सरंसन, मतलब अपने स्थानों से क्या है? उन अंगों में क्या है? थोड़ा सा हट जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है भ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भ्रंश। तो उन स्थानों को क्या? अपने स्थान से क्या? दूर हटा लेना। पहले तो अपने स्थान से हट जाना, बाद में जिसका स्थान था उसको ही उसके स्थान से हटा देना। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप अगर पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लेना एक एक करके। ठीक है, बस आपको नाम याद होने चाहिए, और नाम इन द सेंस एक दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये वर्ड हमने यहाँ पढ़ा था। एक व्यास वर्ड है, संग है, साध है, भेद है, कंप है, वर्थ है, तोद है, चाल,
और चेष्टा। टोटल कितने हैं? 13 प्रकार के क्या इसके कर्म बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 13 प्रकार के इसके क्या है बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इसकी चिकित्सा। किया जाता है इसकी चिकित्सा के बारे में क्या है वर्णन किया गया है। तो चिकित्सा में इन्होंने क्या बोला गया? तो चिकित्सा में इन्होंने बोला गया है ये वाली कि हमने क्या करना है, चिकित्सा हमने बिल्कुल ऑपोजिट वाली चीज़ों को देना है। तो ऑपोजिट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? तो ऑपोजिट में आ जाता है कि मधुर, ठीक है ना, मधुर अम्ल लवण, ये जो 3 रस होते हैं ये वात को कम करने वाले होते हैं, क्योंकि कटु तिक्त कषाय क्या होते हैं? वात को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्या आ जाएगा, एक तो मधुर अम्ल लवण, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि स्निग्ध उष्ण, ठीक है, क्या देना है? स्निग्ध उष्ण उनको खाना देना है। उसके बाद स्नेहन स्वेदन करवा के क्या है अस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती हम दे सकते हैं, क्योंकि वात को कम करने के लिए क्या होता है? वस्ती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला है कि तत्र, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वही बोला हुआ है, क्या बोला गया है कि तत्र अस्थापन अनुवासन तू खलु, ठीक है ना, सर्व उपक्रम, ठीक है ना, सर्व जितने भी सभी उपक्रम हैं तो अभ्य वाते प्रधान मियते पीछे जाए, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया कि सभी प्रधानों में जो बताया गया तो वो कौन सा आया था? तो वो बस्ती क्रम क्या है? सब प्रधान में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने जो यहाँ पर बताई गई ना वो एक उपमा दी गई है, ठीक है। उपमा इन्होंने ये बोल दिया कि जैसे कि वनस्पति मूल छिन्न, मतलब कि जैसे क्या है हम किसी का मूल जो है उसको क्या है तोड़ देते हैं, तो क्या होता है? जो स्कंद होता है या फिर जो शाखा है, प्रो है, कुसुम है, फल है, प्लाश आदि जो भी सारी चीज़ें वो भी विनाश हो जाती हैं। वैसे क्या अगर हम वात आदि जो उनके जो रस हैं या फिर उनके अगर मूल को ही काट देंगे तो जितने भी प्रकार के जो रोग होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो शांत हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्या इसमें बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर जो भागवत है उन्होंने यहाँ पर एक अलग तरीके से बताई गई है, ठीक है। अष्टांग हृदय सूत्र 1 जो फर्स्ट चैप्टर उसी में ही है कि वात विकारों को नष्ट करने वाली वस्तु को क्या है सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। उसमें क्या माना गया कि शरीरजा नाम दोषा नाम प्रक्रेन परम औषधम, क्या है कि परम औषधम किसको माना गया है? तो वस्ती विरेक को वमन है। वस्ती किसके लिए? वात के लिए। विरेक किसके लिए आ जाता है? पित्त के लिए। और वमन किसके लिए आया था? तो कफ के लिए बताया गया है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि घृत तैल तथा मधु, क्या जाएगा? घृत तैल है तथा मधु, ये गलत लिखा है कि घृत जो है वो क्या करता है? पित्त को करता है, ठीक है ना, शमन करता है। और वात जो है वो तेल है वो वात के लिए आया है, ठीक है ना, जो तेल है तो वात के लिए है। तो यहाँ पर क्या है हम सीरियल ऑर्डर से अगर देखेंगे तो वस्ती है तो वस्ती यहाँ पर क्या आना चाहिए? तेल आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखो जो नेक्स्ट है, अब देखो हमने 80 प्रकार के क्या है इकट्ठे तो हम लोग याद नहीं कर सकते 80 प्रकार के, ठीक है ना। तो हमने क्या है जो जो इंपॉर्टेंट थे, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो हमने क्या है पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास पित्त, ठीक है। तो पित्त के कितने हमने बोले? तो 40 प्रकार के ननात्मज विकार माने। कितने माने हैं? 40 प्रकार के। तो 40 प्रकार के कौन कौन से आ जाते हैं तो वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो वर्डिंग ही थोड़ी अलग है, ठीक है। क्या आ जाता है? जैसे कि ओश, मतलब संपूर्ण शरीर में क्या है स्वेद और बेचैनी तीव्र होना। प्लोश, ठीक है, दाहा, दवथु, धूमक, ठीक है, अम्लक, विदाहा, ठीक है। तो इन्होंने क्या है ये चीज़ें नाम बताई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पर टिक लगा लो, हाईलाइट कर लो जो जो हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हाईलाइट यहाँ पर किया गया है वो आप देख लो कि जैसे ओश आ गया, प्लोश आ गया, ठीक है। उसके बाद अंतरदाहा आ गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? अंग गंधश्च, ठीक है, अंग आवरण, ठीक है। उसके बाद शोणित क्लेद है, मांस क्लेद है, ठीक है। उसके बाद त्वक दाहा, त्वक आवरण, जो भी स्किन डिसऑर्डर होंगे वो इसी में आएंगे। और उसके बाद रक्तपित्त की एक क्वालिटी है कि हम जब लास्ट टाइम हमने जो पढ़े थे 3 प्रकार के, तो 3 प्रकार में हमने कौन कौन से पढ़े थे रोग? किशोर करके नाम पढ़ा था ना, किशोर, की से किल्लास, शो से शोथ और र से रक्तपित्त, ठीक है। तो रक्तपित्त क्या है? रक्तपित्त नानात्मज में भी आया हुआ है और रक्तपित्त जो है सामान्य रोगों में भी आया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बताया गया? तो इन्होंने बोला गया है रक्तमंडल, ठीक है ना, रक्तमंडल आ गया, हरित्वम आ गया, हरिद्रत्वम आ गया, नीलिका आ गया, ठीक है। कक्षा, कामला भी जो क्या है वो किस में? पित्तज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तिक्तस्य, ठीक है, लोहित गंधस्य, पूति मुख, तृष्णा अधिक्य, तृष्णा भी अधिक्य होगी। इसमें वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है अतृप्तियश्च। क्या आ जाता है? अतृप्तियश्च, ठीक है। कौन सा आता है? अतृप्तियश्च, ठीक है। उसके बाद अतृप्ति से ऐसे याद कर लेना कि जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या हर चीज़ में क्या होती है? अतृप्ति होती है। क्या होती है? अतृप्ति, ठीक है। तो अतृप्ति क्या है आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। अब चलो नेक्स्ट पे, तो अतृप्ति हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, वो आ जाता है अस्य विपाकश्च। ठीक है, क्या आ जाएगा, अस्य विपाकश्च। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है जीवादान। क्या आ जाता है, जीवादान। तो जीवादान से याद रखना कि जो जीवादान है, ठीक है, तो वो किस में है, एक तो पित्तज जो है किस में है, एक तो पित्तज नानात्मज है, एक तो इसमें बताया गया। और जब हम वमन विरेचन के है व्यपाद पढ़ते हैं, जो 10 होते हैं टोटल, आपको लास्ट चैप्टर में करवाए भी थे कि जो 10 होते हैं, तो वो 10 के जो नाम है वो क्या है, वो इसी में ही आता है। ठीक है ना, तो वो जीवादान भी क्या है, इसी चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये सारे थे कि पित्तज के। अब पित्तज में याद रखना कि जो तृप्ति है, देखो हमने क्या बोला, अतृप्ति है, तो जो अतृप्ति वर्ड जो है वो किस में आया, वो आया है पित्तज में। अगर जो तृप्ति वर्ड है तो वो किस में आएगा, कफज में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मुख शोष, तो शोष याद रखना, शोष जो हो रहा है वो वातज में हो रहा है, जो तृष्णा अधिक्य है तो वो किस में होगा, वो पित्तज में होगा। ठीक है ना, शोष हमने लास्ट टाइम पढ़ा तो वो किस में, वातज में है, लेकिन जो तृष्णा वर्ड है तो वो किस में आ जाएगी, वो पित्तज में आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का क्या आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में जो पित्तज के क्या है रूप वगैरह, जो उसके वही रस और जो कर्म है उसके वही बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इन्होंने बोला गया है, इन्होंने क्या बोला कि ओ उष्य तैक्षिण्य मीन्स क्या है कि उष्ण्य मीन्स क्या, उष्ण होता है, तैक्षिण्य होता है, द्रव होता है उसमें, न अति स्निग्ध होता है। ठीक है, न अति स्नेहो, वर्णश्च शुक्ल अरुण वर्ण, कौन सा होता है, शुक्ल अरुण वर्ण, गंधश्च, उसमें भी एक अलग तरह की गंध आती है। ठीक है ना, गंधश्च विस्रो, ठीक है ना, विस्रो रसो। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या है, इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि कौन से रस जो है वो इसको प्रकोपित करते, तो उन्होंने बोला है कि कटु अम्ल। ठीक है, इन्होंने जो प्रॉपर तरीके से बताया गया, लवन वर्ड ना बोलकर इन्होंने क्या है, सिर्फ बोला गया कि कटु अम्ल जो है वो क्या है, वो सरत्वम। ठीक है, च पित्त क्या है, जो पित्त के रूप की तरह क्या है वो दिखता है, पित्तस्य आत्मरूपानी। ठीक है, च इसमें सिंपल आपको यही याद करना है कि जो पित्त है, ठीक है, जो पित्त है उसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो उष्ण आ गया, तीक्ष्णता आ गई, सर आ गया, सर मीन्स क्या होता है, गमनशाली। ठीक है, वो आ गया, द्रव होता है, अधिक स्नेह वाला होता है, पित्त का स्वरूप होता है। ठीक है, श्वेत अरुण वर्ण का होता है। ठीक है ना, श्वेत अरुण वर्ण को छोड़कर, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा गया है वो वर्जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लिखा हुआ वर्जो, वर्जो का मतलब यही होता है कि छोड़कर। ठीक है, वो बताने से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना कि जो श्वेत और जो अरुण वर्ण है उसको क्या कर देते हैं, छोड़कर, तो बाकी क्या उनको लेने वाला होता है। गंध विसरण और पित्त में कौन सा है कि कटु और अम्ल रस वाला होता है, वो इन्होंने बार बार चीज़ बोली गई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो इसके क्या है, कर्म बताए गए हैं। कर्म में कौन कौन सा आता है, तो कर्म में यहाँ पर बताया गया है कि दाह क्या हो जाता है, दाह हो जाती है, उष्ण हो जाता है। ठीक है, दाह होगी। ठीक है, दाह तो होनी क्योंकि इसका तो मेन लक्षण ही क्या है, दाह है, उष्ण है। उसके बाद पाक है, पाक के बाद उन्होंने क्या बोल दिया है, स्वेद अधिक्यो, क्या आ जाता है, स्वेद। इसमें एक तो स्वेद अधिक होता है, एक यहाँ पर जो वर्ड लिखा है दैट इज़ अ क्लेद, क्या आ जाएगा, क्लेद। तो क्लेदता जो गुण है हम लोग मोस्टली कफ में लगाते हो, तो याद रखना जो क्लेद है वो किस में आएगा, तो वो पित्त में आएगा। ठीक है, जैसे कि जिन लोग को पसीना आएगा तो वो क्लेद भी उनको ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो क्लेद याद रखना। उसके बाद कोथ, कोथ का मतलब क्या होता है, सड़ना। ठीक है, उसके बाद कंडू, खुजली देख लो, कंडू किस में आया, कुंडू भी इसमें ही आया, किस में आया, कंडू इसमें आया। ठीक है, याद रखना कि कंडू जो है इसका कर्म बताया गया है, लेकिन वातज में भी क्या है, कंडू के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये चीज़ों से क्या है, इनके जो मुख्य बताए गए, क्लेद को याद करना है और साथ में किसको याद करना है, तो कंडू को याद करना है। ठीक है, ये तो चीज़ों जो है इसको क्या अच्छे से याद करना है। उसके बाद इन्होंने इसकी ट्रीटमेंट बता दिया, तो ट्रीटमेंट में उन्होंने बोला कि जो जो रस हैं जो इसको कम करते तो कौन से आते हैं, मधुर तिक्त कषाय। ठीक है, शीत वाली चीज़ें देनी है, और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया कि शीत वाले उपक्रम इसको करने हैं। और इसमें हमने बोला था कि जो विरेचन है वो सबसे अच्छा है, तो विरेचन तो सर्व उपक्रम है। ठीक है, पित्त प्रशमनम बताया गया है। ठीक है, जो पित्त का स्थान है वो क्या बताया था, आमाशय बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं श्लेष्म की तरफ। ठीक है, जो श्लेष्मा है, तो श्लेष्मा को बताते हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो श्लेष्मा वो कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। तो उन्होंने जो सबसे पहला कौन सा बताया गया, तो वही बताया हुआ है तृप्ति वाला। ठीक है, कि क्या होता है, एक तो तृप्ति होता है। ठीक है, तंद्रा आ जाएगा इसमें, ये भी पहचान लोगे, कफज वाला। निद्रा अधिक्य, ये भी पहचान लोगे। ठीक है, उसके बाद सैमित्य। ठीक है ना, सैमित्य। ठीक है, वही गीले कपड़े टाइप, उसमें ऐसा लगना कि गीला गीला कुछ है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है गुरुगात्रा, ठीक है, गुरुगात्रता भी हो जाएगा। च आलस्य, आलस्य से भी पहचान लोगे। च मुख माधुर्य, ठीक है, उस मुख शराब से भी पहचान लोगे। उसे यहाँ पर लिखना कि बलास, ठीक है, बलासश्च, बलास भी एक रोगों में आता है, ठीक है, कौन सा आ जाता है, बलासश्च। जब ENT के रोग पड़ेंगे तब आपको क्या है याद हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अपंक्ति, मतलब कि जिसमें क्या है जो अग्नि होगी उनकी क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है ना। हृदय उपलेहे, ठीक है, हृदय उपलेह जो हमने पढ़ा था, हृदय उपलेखश्च। उसके बाद कंठ कोठ, ठीक है, कोट उपलेह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो देख लेना ध्यान से, क्या लिखा है, धमनी प्रतिश्च, ठीक है, क्या लिखा है, धमनी प्रतिश्च, ठीक है, गलगंड भी आ जाएगा। उसके बाद याद रखना कि इसमें क्या आ जाता है, उदग्ध आ जाता है, उदग्ध। तो उदग्ध और उरस्तंभ, तो उरुस्तंभ आ जाता है वातज ननात्मज विकार, और जो उदग्ध है वो किस में आ जाता है, कफ ननात्मज विकार में आ जाता है। और इन्होंने क्या लिखा कि श्वेत भाषा, मतलब कि जो श्वेत कलर की क्या होगी, वाली होगी, आभा वाली होगी, ठीक है, तो वो कौन से आ जाते हैं, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, तो ये कफज ननात्मज विकारों में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो माधव है, माधव ने क्या बोला, तो उन्होंने क्या है, जो उदग्ध है उसको तो कफज माना, लेकिन जो शीत पित्त है उसको वात मानना, याद रखना, ठीक है, शीत पित्त को क्या है, वातज मानना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या निद्रा को लेके पॉइंट बोला गया है, बोला गया कि जब वात की अधिक हो, ठीक है, जब वात अधिक हो तो उसमें निद्रा नाश आएगा। अगर पित्त अधिक हो तो अल्प निद्रा वर्ड आएगा। और अगर क्या है कफ अधिक हो तो क्या आएगा, निद्रा अधिक्यम, ठीक है, याद रखना कि वात में निद्रा नाश है, पित्त में जो है वो आ जाता है कि अल्प निद्रा, और जो कफ है उसमें क्या आ जाता है, निद्रा अधिक्य, ठीक है, ये वर्ड जो आए गए हैं, ठीक है। क्योंकि वातज में क्या वर्ड यूज करके आए हो, तो उसमें अस्वपन करके क्या है वर्ड आया गया है, ठीक है, क्या है वर्ड आया हुआ है। देखो जब हम क्या है पित्त के लिए वर्ड, जो पित्त के लिए हम जब उसका ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें जो वर्ड आया था वो आया था अपकर्षयंती, ठीक है, क्या जाता अपकर्षयंती। और यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, दैट इज उत्क्षिप्यंती, ठीक है ना, उपक्षिप्त, बस इतना याद रखना, उपक्षिप्त, ठीक है। अब देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि वो तृप्त है अतृप्त है, वो पित्त में पहले लिखवा देते, तो यहाँ पर जो वर्ड लिखे गए हैं वो तृप्त और अतृप्त के बारे में क्या है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और पंक्ति मीन्स की वही है, जो अग्नि है वो क्या कम हो जाए तो उसको बोलते हैं। एक यहाँ पर उत्कोट है, तो उत्कोट जो है वो क्या है कफ पित्तज होती है, कौन सी होती है, उत्कोट भी एक होती है, इसको उदग्ध के साथ ही पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी क्या होती है, कफ पित्तज होती है, क्या होती है, कफ पित्तज। इसी प्रकार से आगे हम जब हम चलते हैं तो वो आ जाता है कि कफज के क्या रूप हैं, क्या कर्म है। तो कफज में भी वही आ जाएंगे कि स्नेह है, ठीक है, शैत्य आ जाता है, ठीक है, स्नेह होगा, शैत्य होगा, शौकल्य मीन्स वही श्वेत वन का हो जाएगा, गौरवम हो जाएगा, माधुर्यम मीठे वाला हो जाएगा, ठीक है, स्थैर्य स्थिरत्व आ गया, उसके बाद पिछल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दैट इज मृस मात्स्य, ठीक है, क्या आ जाता है, मात्स्य, वह याद रखना इंपॉर्टेंट है, मात्स्य, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसके एक रूप बताया गया है, ठीक है, ये क्या है कफज के लिए बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इनके क्या क्या कर्म है। तो कर्म में यहाँ से स्टार्ट करना है, तो कर्म कौन कौन से बताए गए हैं, यहाँ से कर्म जो है वो बताए गए। तो कर्म में कौन कौन सा आ जाता है वर्ड, तो आ जाता है कि शैत्य, ठीक है, ठीक है, एक तो श्वेत्य, श्वेत्य मीन्स वही श्वेत वन का होगा। उसके बाद शैत्य शीत हो जाएगा, इसमें भी कंडू आया है, ठीक है, याद रखना इसमें भी कंडू आया है, ठीक है। स्थैर्य होगा, गौरवम होगा, स्नेह होगा, सुप्त मतलब शून्यता, ठीक है, क्लेदता इसमें भी आई है, वातज में भी आई, पित्तज में भी आई और कफज में दोनों में क्लेद आया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। उपदेह बंद आ जाएगा, माधुर्य, ठीक है, चिरकारित्व आदि, ठीक है, श्लेष्मना, ये क्या इसके कर्म बताए गए हैं। नेक्स्ट देखो इसके अभी ये बता दिए गए, तो इसकी चिकित्सा भी बताएंगे। जो किस्सा बताते हुए उन्होंने बोला गया है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही वाली है, क्या बोला गया कि वमन तू सर्व उपक्रम है श्लेष्मा प्रधान्य, ठीक है। तो वमन करवाने के लिए श्लेष्मा के लिए सबसे प्रधान क्या बताया गया है, तो वो श्लेष्मा ही बताया गया है, क्या बताया गया है, तो वो श्लेष्मा ही बताया गया है। उसके बाद ना उन्होंने एक ना वो बताई गई है, उपमा दी गई है, ठीक है। तो उपमा में उन्होंने क्या बोल दिया है कि भिने केदार, ठीक है ना, भिने केदार सेतु शाली जव षष्ठी आदि अन्य, ठीक है, ये जो उपमा दी गई है उसको बस हिंदी में पढ़ लो, इतना कुछ है नहीं। इसमें क्या बोला गया, उन्होंने बोला गया कि जिस प्रकार, यहाँ से स्टार्ट करना, कि जिस प्रकार खेत में क्या है क्यारी का बांध टूट जाने पर क्या है सारा जल बाहर आ जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या है जल में सेचन करने के बाद क्या उत्पन्न होने वाला धान जौ साठी आदि अन्न सूख जाता है, उसी प्रकार से क्या है जल स्वरूप विकृत कफ से निकल जाने पर क्या है पाली या पुष्ट होने पर इस रोग और क्या है स्वयं शांत हो जाते हैं, ठीक है।
इन्होंने सिंपल बोल दिया कि अगर बाढ़ वगैरह अगर टूट भी जाए तो उससे क्या होता है कि वो शांत हो जाता है, सेचन करने के बाद वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार से क्या है, जल स्वरूप जो विकृत जो कफ है तो वो भी क्या है, वो भी पुष्ट होकर रोगों को क्या है, शांत कर देता है। ठीक है, इस तरह क्या जो वात पित्त कफ है उसकी ट्रीटमेंट के बारे में क्या है बताया गया है। देखो हमने ऊपर कौन सा वर्ड पढ़ा था, तो वो पढ़ा था मात्स्यर्य। ठीक है, जो मात्स्यर्य है उसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ अ स्निग्धता अकर्कशता। ठीक है, इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, दैट इज़ अ अस्निग्धता और कर्कशता, सॉरी स्निग्धता और कर्कशता। ठीक है, ये वर्ड इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। देखो आगे क्या है, आगे आ जाता है कि रोग की परीक्षा के जो रोग होता है तो उसकी परीक्षा का सब प्रथम कर्म क्या है, मतलब उसका कर्तव्य क्या है, प्रथम कर्तव्य क्या है रोग परीक्षा का। तो उन्होंने बोला है कि रोग आरोगम आदो, ठीक है ना, परीक्षते ततो अनंत औषधम। ठीक है, तो उन्होंने बोला चिकित्सा करने का सब प्रथम सबसे पहले क्या है, रोगी की क्या करनी है, परीक्षा करनी है। ठीक है, ततः कर्म भिक्षा, ठीक है ना, उसके पश्चात ज्ञानपूर्वक होने के बाद ही क्या उसकी परीक्षा करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन्होंने बस ये बोला कि सबसे पहले क्या आपको करनी चाहिए, रोग की परीक्षा। ठीक है ना, उसका बोला गया कि जो चिकित्सक है उसको सबसे पहले रोग की परीक्षा करने को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया ये लास्ट है। इसमें ये रेफरेंस पर्पस के लिए पूछ ली जाती है कि यस्तु, ठीक है, यस्तु रोग विशेष्य। ठीक है, क्या लिखा है, यस्तु रोग विशेष्य सर्वभिषग को विदम। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि देश काल प्रमाण ज्ञस्य तस्य सिद्धि संश्रयम। तो उन्होंने बोला गया कि जो वैद्य रोगों को विशेष रूप से जानने वाला है, ठीक है ना, जो क्या है रोग को विशेष रूप से जानने वाला है, सभी प्रकार के औषधियों के विधान को जानने में कुशल है, देश काल के अनुसार औषधियों के, ठीक है ना, प्रमाण को जानने वाला है, तो चिकित्सा करते समय क्या उसकी सफलता निश्चित रूप से होती है। ठीक है, उसकी सफलता क्या है, निश्चित रूप से होती है। कई बार ये रेफरेंस पर्पस से पूछ लेते हैं कि कौन सा क्या है, कहाँ कहाँ बताया गया है। तो याद रखना कि जो क्या आ जाता है कि जो आ जाता है कि चरक विमान में, ठीक है, चरक विमान जो 6 है वहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो यही दिया गया है, रोग विशेषज्ञ। ठीक है, कौन सा दिया गया है, तो रोग विशेषज्ञ, यहाँ पर भी रोग विशेषज्ञ वर्ड दिया गया है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो चरक निदान 8 है उसमें भी क्या है, सेम ऐसे बोला गया है, रोग विशेषज्ञ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ें बताई गई हैं वो आप पढ़ लो। इसमें क्या बोला गया, इसमें याद रखना कि जो उरु स्तंभ है, उरु स्तंभ हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कौन सा है, उरु स्तंभ है। तो उरु स्तंभ को जो सबसे पहले बताया गया है तो वो किसने बताया, तो वो आ जाता है कि चरक, सबसे पहले नहीं, चरक ने जो उसको वातज में बताया गया, जो सुश्रुत है उन्होंने भी उसको वातज में बताया गया है, और जो आ जाता है हमारा वाग्भट, तो वाग्भट ने क्या बताया कि उसको भी वातज कफज में ही बताया गया है। किस में बताया गया है, तो वात कफज में ही क्या है उसको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास रक्तपित्त। तो रक्तपित्त में क्या बताया गया, तो रक्तपित्त में बताया गया कि ये रक्तपित्त जो होता है वो पित्तज ननात्मज और रक्तज विकार है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो हारित हैं, जैसे कि जो हमने बोला कि उन्होंने 150 140 ऐसी बताई। जो हारित है उन्होंने टोटल जो व्याधियाँ बताई वो कितनी बताई हैं, 84। कितनी बताई हैं, 84। एक आपको याद रखना है कि एक हग, HUG हग, तो जो हग करके जो जिस चीज़ में आएंगे तो वो क्या होंगे, एक तो सामान्य, ठीक है ना, एक तो सामान्य विकार है और साथ में क्या है वो वातज विकार है। कौन कौन से आते हैं, एक तो सामान्य, एक वातज विकार। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि हमने बोला ना कि जो पित्तज है, पित्तज में कौन कौन से आए थे, तो उन्होंने बोले कि एक तो कामला और एक आ जाता है हमारा रक्तपित्त। तो ये क्या है, पित्तज भी है, साथ में क्या है, सामान्यज भी है। उसी प्रकार से वातज वाला भी है कि वातज नानात्मज भी है और साथ में सामान्यज भी है। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया गया है कि कौन कौन से आए थे, तो हिक्का, ठीक है, हिक्का, उदावर्त, उरुस्तंभ और क्या आता है, गिदरसी। क्या आ जाता है, गिदरसी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं बताई गई हैं। इस तरह जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो यही है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो कंपैरिजन करके पढ़िए। अगर कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तभी आपको क्या है क्लियर हो पाएंगी सब बातें, तभी आप उसको क्या है याद कर पाएंगे। ठीक है, तो हम